हेलो फ्रेंड्स, आज हम फॉर लूप स्टडी करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस लैंग्वेज में फॉर लूप का उतना ही महत्व है जितना और सी लूप का। इनफैक्ट कहा जाए तो फॉर लूप का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है और इसका यूज भी काफी वाइड स्प्रेड है। सर्वप्रथम जो है इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। कौन सी हेडर फाइल? stdio.h which contains the declaration of some common function। कहने का तो जो कुछ कॉमन फंक्शन हैं जो कि बार बार प्रोग्राम में जिनकी आवश्यकता होती है, जैसे प्रिंटफ हुआ, इनका डिक्लेरेशन इस हेडर फाइल में है। इंट मेन, मेन जो है प्रोग्राम जो है मेन प्रोग्राम हर सी प्लस प्लस जावा इन तरह के प्रोग्राम में जो है मेन कंपलसरी है, क्योंकि मेन में जिस ऑर्डर में प्रोग्राम लिखा गया है उसी ऑर्डर में जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। मेन का आगे एक इंट वेरिएबल है जो कि डिनोट कर रहा है कि फंक्शन जो है इंटीजर रिटर्न कर रहा है। हालांकि यहाँ पे रिटर्न करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि कुछ कंपाइलर जैसे डेव सी इस तरह कंपाइलर जो है वो रिटर्न की तरह रिटर्न टाइप वॉइड नहीं लेते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि एक फॉल्स रिटर्न यहाँ पे देना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे वॉइड एक्सेप्टेबल रहा होता तो यहाँ पे रिटर्न की आवश्यकता नहीं थी, बट क्योंकि डेव सी कंपाइलर यूज कर रहे हैं जहाँ पे रिटर्न टाइप जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न 0 देके यहाँ पे इंट लिखे। अब रहा फॉर लूप का सिंटेक्स, इंट आई एक वेरिएबल हो गया और आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। आई का इनिशियल वैल्यू 1 है। ये कब तक काम करेगा? जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। 10 या 10 से कम है तब तक लूप काम करेगा। जैसे ही आई की वैल्यू आई प्लस प्लस होकर ये तो काउंटर होगा, हर बार जो है एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहा है। इंक्रीमेंट करते करते एक समय जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 1 से 10 तक लूप का जो कंडीशन है, 1 से 10 तक लूप जो है एग्जीक्यूट होगा और आई 11 होते हुए जब आई का वैल्यू 11 हो जाएगा तो लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और ये हुआ बॉडी ऑफ द लूप। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट लिखा गया है, हालांकि जो है बॉडी ऑफ लूप में कई स्टेटमेंट हो सकते हैं। अब जब एक ही स्टेटमेंट है तो यहाँ पे जो है बॉडी दिया गया, इसको ऑप्शन होता है, ये नहीं देने से भी ले लेता है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट एक लाइन जो है फॉर लूप जो है अपने आप के लिए लेगा। अगर बॉडी ना दिया हो तो जस्ट वन लाइन कंसिडर करेगा। ठीक है, और अंत में रिटर्न 0 दिया गया, पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि जो मेन का इंट लिखा गया है इसलिए एक फॉल्स रिटर्न देना पड़ा है। ठीक है, धन्यवाद।